अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, फयाज एजुकेशन इंस्टीट्यूट फैजाबाद नवगाम की ऑनलाइन क्लासेस में आपका खैर मकदम है। आज हम एक्सरसाइज 13.5 में करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन है द कैपेसिटी ऑफ ए क्यूबाइडल टैंक इज 50,000 लीटर। देखिए एक टैंक है इन द फॉर्म ऑफ क्यूबाइड, इसकी कैपेसिटी है दैट इज वॉल्यूम। सो वी हैव गिवन वॉल्यूम ऑफ द टैंक, वॉल्यूम ऑफ द टैंक is given to be 50,000 liter. ठीक है। Find the breadth of the tank. हम इस टैंक की breadth निकालनी। If it is length is 2.5 मीटर and इसकी जो डेप्थ है, गहराई है, वो 10 मीटर है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो 50,000 लीटर है इसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर क्यूब। तो बेटा देखिए आपको मालूम है कि 1000 लीटर कितना बनाते हैं, 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। सो 50,000 लीटर को मीटर क्यूब बनाने के लिए हम इसको डिवाइड करेंगे 1000 से। तो अब ये क्या बनेगा, अब ये बनेगा मीटर क्यूब। तो यहां से 3 zeros और ये 3 0 कैंसिल होंगे। So we can say that capacity or the volume of the tank is 50 meter cube. तो जो टैंक है इसकी कैपेसिटी है 50 मीटर क्यूब। लेकिन देखिए आपको मालूम है कि जो क्यूबाइड होता है उसका वॉल्यूम कैसे हम निकालते हैं, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। तो इसका मतलब हो गया जो लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट वही 50 मीटर क्यूब है। सो दिस इंप्लाइज लेंथ into breadth into height, this is 50 meter cube, ठीक है ना, because volume of cuboid is length into breadth into height और ये वॉल्यूम हमें दिया है 50 मीटर क्यूब। अब बेटा क्वेश्चन हमें कहता है कि जो क्यूबाइड है इसकी जो लेंथ है दैट इज 2.5 मीटर और ये जो ब्रेडथ है ये हमें निकालनी है, हमें नहीं पता है, और हाइट इसकी है 10 मीटर, बल्कि यहां पर डेप्थ है नॉट हाइट बट गहराई है। अब हम उस डेप्थ को डिनोट करेंगे एच से ही, क्योंकि वॉल्यूम में हम L इंटू बी इंटू एच लिखते हैं। सो इट इज 2.5 दैट इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू डेप्थ इज इक्वल टू 50 मीटर क्यूब। तो हम 2.5 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा 25 इंटू 0 इज 0, 25 इंटू 1 इज 25। डेसिमल आएगा एक के बाद तो ये 25 ही रहेगा। सो 25 इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू 50 और दिस implies breadth is equal to 50 divided by 25, 25 1 or 25 2s are 50, so breadth is equal to 2 meter. So therefore breadth of the tank, breadth of the tank is equal to 2 meter. तो जो टैंक है इसकी ब्रेडथ 2 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 6 है a village having a population of 4,000 requires 150 लीटर ऑफ वाटर पर हेड पर डे। देखिए बेटा एक गांव है, उसकी आबादी 4,000 नफूस पर मुश्तमिल है और हर एक शख्स को हर दिन 150 लीटर पानी चाहिए पीने के लिए, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, जो बाकी एक्टिविटीज है उसके लिए हर एक शख्स को हर दिन 150 लीटर पानी चाहिए। इस गांव में एक क्यूबाइडल टैंक है जिसके डायमेंशन 20 मीटर इंटू 15 मीटर इंटू 6 मीटर है। फॉर हाउ मेनी डेज विल द वाटर ऑफ दिस टैंक लॉस्ट। तो बेटा ये पानी कितने दिनों तक ये इस्तेमाल कर पाएंगे। सो वी हैव गिवन डायमेंशंस ऑफ द क्यूबाइडल टैंक। ये जो टैंक है विच इज इन द फॉर्म ऑफ क्यूबाइड, इसके डायमेंशंस हमें दिए हैं 20 मीटर इंटू 15 मीटर इंटू 6 मीटर। तो हम निकालेंगे इस टैंक का वॉल्यूम। सो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइडल टैंक इट विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द डायमेंशंस दैट इज 20 इंटू 15 इंटू 6। देखिए पहले 20 और 15 को मल्टीप्लाई करिए, 15 0s are 0, 15 2s are 30
हो गई 300 इंटू 6, दैट इज 6 zeros are 0, 6 zeros are 0, 6 3s are 18। तो इसका जो वॉल्यूम बनेगा वो बनेगा 1800 मीटर क्यूब। तो बेटा हम इस 1800 मीटर क्यूब को कन्वर्ट करेंगे लीटर्स। इट इज 1800 इंटू, अब आपको मालूम है 1 मीटर क्यूब कितना होता है, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स। सो 1800 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1800 इंटू 1000 लीटर, और इट इज 180000, दैट इज इसकी कैपेसिटी है 18 लाख लीटर्स। तो जो टैंक है इसकी कैपेसिटी कितनी है, 18 लाख लीटर्स। नाउ कंजप्शन ऑफ वाटर बाय 4000 पीपल। अब इस गांव की आबादी 4000, तो हर एक शख्स जो है उसको हर दिन कितना पानी चाहिए, 150 लीटर। तो 4000 लोगों को कितना चाहिए, 4000 इंटू 50। कंजप्शन ऑफ वाटर बाय 4000 पीपल इज इक्वल 4000 इंटू 15 लीटर्स, क्योंकि क्वेश्चन के मुताबिक हर एक शख्स को एक दिन में 4000 लीटर 150 लीटर पानी चाहिए। हर शख्स को कितना चाहिए, 150 लीटर। तो 4000 लोगों को कितना चाहिए, 4000 इंटू 150। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 150 में एक जीरो है, 4000 में 3 जीरो। अब 15 और 4 को मल्टीप्लाई करिए, दैट इज 60। तो फिर एक दिन में कंजप्शन ऑफ वाटर बाय 4000 पीपल, इसको लिखेंगे हम पर डे। तो इस गांव के जो 4000 लोग वो हर दिन 6 लाख लीटर पानी इस्तेमाल करेंगे या यूज करेंगे। सो देयरफॉर द वाटर इन द टैंक, द वाटर इन द टैंक विल लास्ट फॉर, तो कितने दिनों तक ये रहेगा, इट विल बी इक्वल टू 18 लाख लीटर को डिवाइड करेंगे 6 लाख लीटर से। ठीक है ना, ये 5 जीरो, यहां से 5 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 6 1 आर 6, 6 3 आर 18। सो इट विल लास्ट फॉर 3 डेज। तो इस टैंक में जो पानी है, ये पानी 3 दिन तक इस गांव के लिए इस्तेमाल, गांव वाले इसको 3 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गोदाम है जिसके डायमेंशंस 40 मीटर इंटू 25 मीटर इंटू 10 मीटर। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स ईच मेजरिंग 1.5 इंटू 1.25 इंटू 0.5 कैन बी स्टोर्ड। देखिए बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, ये आपके लिए होमवर्क है। एक गोदाम है, इसके डायमेंशंस है 40 मीटर इंटू 25 मीटर इंटू 10 मीटर। ये आपके लिए होमवर्क है क्वेश्चन। तो आप क्या करेंगे, आप पहले इस गोदाम का निकालेंगे वॉल्यूम, दैट इज 40 इंटू 25 इंटू 10। देखिए पहले आप 40 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे, वो बनेगा 400। मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, ये 2 जीरो आएंगे, 24 इंटू 25 इंटू 4 इज 100। तो इसका वॉल्यूम कितना बनेगा, 10,000 मीटर क्यूब। अब इस गोदाम में हमें क्रेट्स रखने हैं। उन क्रेट्स का जो डायमेंशन है वो है 1.5 इंटू 1.25 इंटू 0.5। तो आप इन क्रेट्स का भी वॉल्यूम निकालेंगे, फिर इस वॉल्यूम को आप डिवाइड कर देंगे इस वॉल्यूम से, यू विल गेट द रिजल्ट। तो ये क्वेश्चन आपको खुद ही करना होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, ए सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर इज कट इंटू 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम। देखिए बेटा एक क्यूब है, एक सॉलिड क्यूब है जिसका एज कितना है, 12 सेंटीमीटर। इसको 8 क्यूब्स में डिवाइड करना है और हर एक क्यूब जो है उनका वॉल्यूम सेम होना चाहिए। व्हाट विल द साइड ऑफ द न्यू क्यूब, ऑल्सो फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरिया। देखिए वी हैव गिवन साइड ऑफ द क्यूब, साइड ऑफ द क्यूब, ये जो सॉलिड क्यूब है इसका साइड कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो बेटा हम क्या करेंगे, हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, वॉल्यूम।
So therefore volume of the cube, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब आपको मालूम है साइड क्यूब या एज क्यूब, साइड क्यूब दैट इज 12 इंटू 12 इंटू 12, 12 इंटू 12 इंटू 12 इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 12 इंटू 12 इज 144, 144 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 4 जार 48, कैरी आ गई 4, 12 4 जार 48 और 4 हो गए 52, कैरी आ गई 5, 12 और 5 हो गई 17. So it is 1728 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम बनेगा. अब क्वेश्चन कहता है कि इस वॉल्यूम को हमें डिवाइड करना है 8 इक्वल क्यूब्स में, और 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम, ठीक है ना. सो वी हैव टू फाइंड एज ऑफ द क्यूब. तो सिंस, और मैं इस तरह लिखूंगा, लेट द एज ऑफ, let the edge of each cube formed, sorry not cuboid, each new cube is equal to x. सपोज बेटा जो इनमें से जब हम इसको काटेंगे ना 8 छोटे छोटे क्यूब्स में, सपोज उन हर एक क्यूब का जो साइड है वो x है, तो इसका वॉल्यूम क्या बनेगा. So therefore वॉल्यूम ऑफ 8 क्यूब्स, वॉल्यूम ऑफ 8 क्यूब्स ऑफ साइड और एज x. देखिए एक क्यूब का वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे, एज क्यूब, देखिए 8 क्यूब्स है तो उनका वॉल्यूम कितना बनेगा 8 इंटू एक्स क्यूब. लेकिन ये हमने कहां से बनाया, ये तो हमने इसी क्यूब को किया ना डिवाइड 8 हिस्सों में, लिहाजा जो 8x क्यूब ये किसके बराबर हो गया 1728 के बराबर. सो दिस इंप्लाइज 8x क्यूब विल बी इक्वल टू 1728. और दिस इंप्लाइज, देखिए बच्चा x क्यूब कितना आएगा, x क्यूब विल बी इक्वल टू 1728 को डिवाइड करेंगे 8 से, कैंसिलेशन करिए, 8 1 आर 8, 8 2 आर 16, 17 माइनस 16 इज 1, ये बन गया 12, 8 1 आर 8, 12 माइनस 8 इज 4, ये बनेगा 48, 8 6 आर 48. और दिस इंप्लाइज x क्यूब इज इक्वल टू 216. अब बेटा आपको मालूम है जो 16 है ना, इट इज क्यूब ऑफ 6, 6 इंटू 6 इंटू 6 इज 216. तो आप यहां से x के क्यूब और 6 के क्यूब को कैंसिल कर दीजिए. दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. तो लिहाजा जो नया क्यूब बनेगा, जो छोटा क्यूब है, उसका एज कितना होगा 6 सेंटीमीटर. ऑल्सो इसके बाद क्वेश्चन कहता है फाइंड द रेशो बिटवीन देयर सरफेस एरियाज. अब इनके सरफेस एरियाज का रेशो निकालना है. तो हम इसके सरफेस एरिया को डिनोट करेंगे S1 से, और इस क्यूब के एज को, इस क्यूब के सरफेस एरिया को डिनोट करेंगे S2 से, ठीक है ना. ऑल्सो रेशो ऑफ सरफेस एरिया दैट इज S1 by S2. अब बेटा सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हम कैसे निकालते हैं, 6 इंटू एज स्क्वायर. इसका भी कैसे निकालेंगे, 6 इंटू एज स्क्वायर, दैट इज 6 इंटू, अब देखिए इस क्यूब का एज कितना है 12, सो इट इज 6 इंटू 12 इंटू 12 डिवाइड बाई 6 इंटू, इस क्यूब का एज कितना है 6, सो इट इज 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 और 6 कैंसिल कर दीजिए, 6 1 आर 6, 6 2 आर 12, 6 1 आर 6, 6 2 आर 12. तो वहां क्या रह गया, वहां रह गया 2 2 आर. सो दिस इंप्लाइज S1 by S2 इज इक्वल टू 4 by 1 और 4:1. तो जो सरफेस एरियाज है उनका रेशो होगा 4:1. देन इज 9th क्वेश्चन. देखिए एक रिवर है 3 मीटर डीप, ए रिवर 3 मीटर डीप 40 मीटर वाइड इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर. देखिए बेटा एक दरिया है, इस दरिया की जो गहराई है वो 3 मीटर है, और इसकी जो चौड़ाई है दैट इज दिस width is 40 मीटर, और इसमें जो रेट ऑफ फ्लोइंग ऑफ वाटर इज 2 किलोमीटर पर आवर. हाउ मच वाटर विल फॉल इन द सी इन अ मिनट. तो हमें बताना कि 1 मिनट में कितना पानी समंदर में जाएगा. तो यहां पर हमें क्या दिया है, वी हैव गिवन हियर width of the river. Width of the river is given to be 40 meter,
एंड इट्स डेप्थ कितनी है? डेप्थ इज 3 मीटर। और जो रेट ऑफ फ्लोइंग ऑफ वाटर है वो कितना है? दैट इज 2 किलोमीटर पर आवर। रेट ऑफ फ्लोइंग वाटर, रेट ऑफ फ्लोइंग वाटर इज इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आवर। और देखिए इस किलोमीटर को मैं चेंज करूंगा मीटर में, सो जिस 2 इंटू किलोमीटर हो गए 1000, सो जिस 2 इंटू 1000। आवर को चेंज करेंगे मिनट में, 1 आवर हो गया 60 मिनट। तो हम जो रेट ऑफ फ्लोइंग वाटर है इसको कंसिडर कर देंगे, इसको हम कंसिडर करेंगे लेंथ। सो इट इज 2000 मीटर। जो बेटा रेट ऑफ फ्लोइंग ऑफ वाटर है ना उसको हम कंसिडर करेंगे, इट इज द लेंथ ऑफ द रिवर। सो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वाटर carried by the river per minute। तो 1 मिनट में कितना वाटर लेगा? दैट विल बी इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अब लेंथ कितनी है? लेंथ हमने रखी है 2000 मीटर इंटू ब्रेड्थ कितनी है? 40 मीटर इंटू डेप्थ इज 3 मीटर। तो ये क्या बनेगा? मीटर क्यूब। यहां मल्टीप्लाई करेंगे, 2000 में 3 जीरो है, 40 में 1 जीरो है, हो गए 4 जीरो, 4 2 हो गए 8। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ये बनेगा 3 0 0 0 0 0 3 24 मीटर क्यूब। तो 1 मिनट में कितना पानी समंदर में जाएगा? 24,000 मीटर क्यूब समंदर में जाएगा 1 मिनट। सॉरी, नॉट इन 1 मिनट, sorry, it is not in 1 minute, but it is in 1 hour। We have to say how much water will fall into the sea in a minute। देखिए ये इतना पानी जो है ये समंदर में जाता है 1 घंटे में, क्योंकि रेट ऑफ फ्लोइंग इज 2 किलोमीटर पर आवर। तो 1 घंटे में कितना जाता है? 24,000 मीटर क्यूब पानी किस में जाता है? समंदर में। तो हमें बताने की 1 मिनट में कितना जाएगा। So therefore volume of water carried by the river into the sea per minute। 1 मिनट में कितना जाएगा? देखिए 1 घंटे में जाता है 24,000 मीटर क्यूब, तो 1 मिनट में कितना जाएगा? But it is not 24,000, it is 2,40,000। in fact 2,40,000, यहां पर आप करेक्ट करिए, इट इज 2,40,000 मीटर क्यूब। 2,40,000 को डिवाइड करेंगे 60 से, तो ये 0 0 कैंसिल होगा, 6 1 6, 6 4 24, और फिर आएंगे 3 0। सो 4,000 मीटर क्यूब ऑफ वाटर विल फ्लो इनटू द सी पर मिनट। तो 1 मिनट में 4000 मीटर क्यूब वाटर किस में जाएगा? दरिया समंदर में बहेगा। तो इस तरह से एक्सरसाइज 13.5 खत्म हुई। कल के वीडियो में 30.6 पढ़ेंगे। अब तक मेहनत करते रहिए। वस्सलाम।